नाम स्वाति है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना करीब 2 से 3 साल पुरानी है। मुझे बचपन से ही आदत है डायरीज़ लिखने की और चीज़ों को अपनी किताबों में कैद करने की। चाहे मेरे दिन का कोई भी छोटा बड़ा किस्सा हो, मैं बचपन से ही उसे डायरी पर लिखा करती थी। और मेरी एक बहुत ख़राब आदत थी कि मैं चाहे कहीं पर भी जाऊं, कॉलेज ट्रिप पर या कहीं पर भी, मैं अपनी डायरी को हमेशा ही अपने साथ रखा करती थी। चाहे कोई भी चीज़ मेरे साथ हुई हो या घटी हो, मैं उसे तुरंत अपनी डायरी पर लिख लिया करती थी। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में एक छोटे से फ्लैट में रहती हूँ, जो कि 2 BHK फ्लैट है। मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब है और मेरी मम्मी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। जिस वक्त ये घटना घटी थी, उस वक्त मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। ये घटना जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। बस मेरी आदत है कि मैं पिछले साल के पन्नों को पलटा कर बस अपनी यादें ताज़ा करने के लिए अपनी डायरी पढ़ती हूँ और मैंने अपनी डायरी पर ये घटना को पाया है। पर ताज्जुब की बात यह है कि ये घटना मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, पर यह घटना मेरी डायरी पर मैंने खुद लिखी है। जिस रात ये घटना घटी थी, उस रात मैं अपने फ्लैट पर अकेली थी। हम 8वीं मंजिल पर रहते थे और उस रात मेरे पापा अपनी जॉब से ही रिलेटेड किसी ट्रिप पर गए थे और मेरी मम्मी की उस वक्त नाइट शिफ्ट थी। इस वजह से मैं अपने घर पर अकेली थी। मेरा बचपन से ही ज़्यादा कोई दोस्त नहीं रहा है। आसपास की कॉलोनी पर भी मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे। स्कूल पर भी मेरी एक ही दोस्त थी जिसका नाम वर्तिका था, पर अब मेरी उससे ज़्यादा बात नहीं होती। कॉलेज से वापस घर आने के बाद हम बात नहीं करते, बस कॉलेज पर ही बात किया करते थे। उस दिन मैं ऐसे ही बोर हो रही थी क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ मैं बात कर सकूं। मैं पूरा दिन बस घर पर थी। मैं टीवी देख रही थी, स्नैक्स खा रही थी और सो रही थी। जैसे तैसे मैंने दिन तो बिता लिया था, पर रात काटनी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। उस रात मैं स्नैक्स खा रही थी, चिप्स या फिर मिक्सचर वगैरह, और अपनी फेवरेट मूवी देख रही थी। मैंने घर पर बची हुई काजू कतली भी खा ली थी। जो इतना सब कुछ खाने के बाद मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा भर गया था और मैं तेज़ वॉल्यूम में अपनी पिक्चर देख रही थी कि तभी अचानक से मुझे अंदर कमरे से आवाज़ आई किसी के चलने की। तो मैंने अपनी टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर ली ताकि मैं ये सुन सकूं कि अंदर कमरे पर कोई है या नहीं। जैसे ही मैंने अपनी टीवी की आवाज़ कम की और ये सुनने की कोशिश करने लगी, तब मुझे अंदर से किसी की भी आवाज़ नहीं आई और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी पड़ोस वाले फ्लैट के मालिक ने आवाज़ की होगी और मुझे ऐसा लगा होगा कि शायद मेरे रूम पर कोई चल रहा हो। ऐसा सोचकर मैंने वापस अपनी टीवी की वॉल्यूम बढ़ा ली और टीवी देखने लगी। उस वक्त करीब 11:30 हो रहे थे। तब मैंने डिसाइड किया कि अब शायद मुझे जाकर सोना चाहिए अपने कमरे पर। मैंने तुरंत ही टीवी बंद की और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही मैं अपने कमरे के पास पहुंची, मुझे वापस से किसी के चलने की आवाज़ आई और मैं एकदम से शांत हो गई। इस बार मैं श्योर थी कि मेरे कमरे के अंदर कोई है। जब मैंने हल्का सा झांक कर अपने कमरे की तरफ देखा, तब मेरी सांसें रुक गई थी। मैंने देखा कि मेरे कमरे के अंदर पूरी तरह से अंधेरा है, पर मेरी अलमारी के ऊपर वाले हिस्से पर 2 चमकती हुई आंखें मेरी तरफ देख रही है। वो वक्त बहुत ही ज़्यादा डरावना था। जैसे जैसे मैं दरवाज़े को खोल रही थी, बाहर की रोशनी रूम के अंदर जा रही थी, जिसमें मैं उसे साफ साफ देख पा रही थी। वो कोई इंसान नहीं था, ना ही वो कोई जानवर था। वो बहुत अजीब सी चीज़ थी। उसके बिल्ली जैसे कान थे, उसकी आंखें सफ़ेद थी, उसका शरीर मानो जैसे चमगादड़ जैसा था। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पा रही थी, ना मैं चीख पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी आवाज़ मेरे गले पर ही दब गई हो
और वो बाहर नहीं आ रही थी। मेरा शरीर जैसे जम गया था। मैं अपने पैरों को पीछे की तरफ नहीं ले जा पा रही थी। डर की वजह से शायद वो जम गए थे। मैं चाह कर भी अपने आप को हिला नहीं पा रही थी कि तभी मैं कुछ कर पाती या कुछ समझ पाती। उसके पहले ही उस चीज़ ने मुझ पर हमला कर दिया। वो चीज़ मेरे ऊपर कूद गई थी। इसके बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे उसका वज़न नहीं समझ आ रहा था। वो हल्की थी पर मैं उसे अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। मैं जानती थी कि वो चीज़ मेरे ऊपर ही है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं भागते हुए बाथरूम की तरफ गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मैंने शॉवर ऑन कर दिया और जैसे ही पानी की बूंदें उस पर पड़ी, उसकी एक अजीब सी चीख निकली, जैसे कि चमगादड़ आवाज़ करते हैं। उसकी आवाज़ मेरे कानों पर चुभ रही थी। उसने चीखा और वो तुरंत ही बाथरूम से बाहर मेरे रूम की तरफ भाग गई। मैं समझ गई कि इसे पानी से तकलीफ़ हो रही है। जैसे ही मैं बाथरूम के दरवाजे तक पहुंची, वो चीज़ मेरे दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी। मैंने उसकी तरफ पानी के 2-3 छींटे और फेंके, जिसकी वजह से वो घबरा कर इधर उधर भागने लग गया। मैंने सोचा यही मेरा मौका है इस रूम से बाहर निकलने का। जैसे ही मैं उस रूम की तरफ जाने लगी, वो चीज़ बहुत तेज़ी से ही मेरे सामने आ गई। वो मुझे रूम से बाहर जाने नहीं देना चाहती थी। मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं तुरंत ही भागते हुए अपनी अलमारी की तरफ चली गई और अपने आप को मैंने अलमारी के अंदर ही बंद कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस ले रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था अपने आप को काम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब आदत से मजबूर मैं अलमारी के अंदर ही अपनी डायरी को ढूंढने लगी और वहीं पर मुझे पेन मिली और मैं बस अपनी डायरी पर लिखने लगी। मुझे लगा लिखने से मैं अपने आप को शांत कर पाऊँगी और ये सोच पाऊँगी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैंने उस पूरी घटना को अपनी डायरी पर लिख लिया और उसके बाद मैंने उस अलमारी का दरवाज़ा खोला। पर उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि मेरे साथ ये घटना घटी है। आज जब मैंने अपनी इस डायरी को पढ़ा, तब मुझे याद आया कि मैंने ऐसा कुछ अपनी डायरी पर लिखा हुआ है। मैं इस बात को हज़म नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने इसके बारे में सर्च करना चालू किया और मुझे कुछ आंसर्स भी मिले। मुझे ऐसा पता चला है कि ऐसी हरकतें अक्सर वैम्पायर्स करते हैं। वो धीरे धीरे आपका खून चूसते हैं और उस सारी वारदात को वो आपकी यादों से मिटा देते हैं। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम रूम में आते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए थे। बस इसी तरह वो भी हमारे दिमाग को काबू करते हैं।